की जाए, झारखंड में क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? और आज कल हम लोग यहाँ से रांची से हम गिरिडीह गए थे, 200 किलोमीटर की यात्रा, और आज उसी 200 किलोमीटर की यात्रा से वापस आए। जाने और आने में क्या फर्क दिखा? दो बड़े स्पष्ट फर्क दिखाई दिए। एक तो जाते वक्त इलेक्शन कमीशन बहुत मुस्तैद दिखाई दिया, आते वक्त उतना वो मुस्तैद नहीं था। एक ही जगह हम लोगों को रोका गया, जाते वक्त तो 4 बार हमारी गाड़ी चेक हुई। तो एक तो फर्क ये था। उसका कारण क्या था, क्या कारण हो सकता है, ये बताऊंगा। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की है, पक्षपात की। वो क्यों की है उस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो फर्क देखा, जब हम लौट रहे थे तो आप देखिए कि हम लोग रास्ते में रुके और बेबी देवी महतो का नामांकन हो रहा था और बड़ी संख्या में सड़कों पर मोबिलाइजेशन, बहुत दूर तक, लगभग 40 किलोमीटर तक आराम से मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, लोग और खासकर महिलाएं दिखाई दी। महिलाओं का मैं खासकर यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि कल्पना सोरेन का आपने अभी दिखाया बाइट। देखिए, कल्पना सोरेन इस वक्त सबसे ज़्यादा झारखंड में डिमांड में है और मुझे लगता है शायद हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा डिमांड में है। सारे कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा के या नेता या कार्यकर्ता उनका प्रोग्राम लगाने की बात कर रहे हैं और व्यस्त भी बहुत हैं वो। और क्या कारण है कि कल्पना सोरेन क्या असर डालेंगी, उसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ। झारखंड शायद देश का अकेला राज्य होगा, राजीव जी, जहाँ 81 में से 32 सीटों पर महिला वोटर पुरुष वोटर से ज्यादा है और सभी शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीटों पे महिला सीट ज्यादा है। चंपाई सोरेन की सीट पे भी महिलाएं ज्यादा है, हेमंत सोरेन की सीट पे भी महिलाएं ज्यादा हैं। तो महिला यहाँ पे वोटर जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कि इस विधानसभा में बहुमत में कौन आएगा और झारखंड को कौन चलाएगा। इस लिहाज से कल्पना सोरेन में मुझे लगता है कि शायद कल्पना सोरेन अकेली महिला नेता है जो बड़े कम समय में, हालांकि, लेकिन लगभग पूरे जो ट्राइबल बेल्ट है झारखंड की उसमें वो लोकप्रिय हैं, जाना पहचाना नाम हो गई हैं। और भी महिलाएं नेता हैं जिनका पॉकेट में अपनी पॉकेट में उनका ज़रूर लोकप्रियता है या असर है, लेकिन कल्पना सोरेन का असर जो है वो लगभग पूरे झारखंड में है, वो एक चर्चित नाम हो चुकी हैं। इसका असर विधानसभा के चुनाव परिणाम में निश्चित तौर पर पड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल। विधान ने सुना कि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, वो अचानक परसों शाम गायब हो गए और उसके बाद से, परसों नहीं बल्कि कल शाम से गायब हो गए और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि शायद उनको हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारा जाएगा। और ये जो तर्क है ये बिल्कुल सही है कि शायद हेमंत सोरेन के खिलाफ एक अच्छा कैंडिडेट उतारने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। कितना दम है इस तर्क में? अभी तो वहाँ का कैंडिडेट तो खैर आ गया है, लेकिन बदली भी हो सकती है कैंडिडेट की। लेकिन प्रस्तावक जो हैं उनके मंडल मुर्मू, देखिए वो किसी राजनीति में कभी रहे नहीं है, किसी पार्टी में नहीं रहे और बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं वो सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज हैं जो झारखंड के बहुत सम्मानित जो है वो पर्सनालिटी हैं और वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके वंशज हैं। वो किसी 1855 के विद्रोह के वो नायक रहे हैं और उनका बहुत सम्मान उस परिवार का है, उनके वो वंशज हैं और वो किसी राजनीति में कभी पड़े नहीं है। आरोप यही है कि उनको लेकर, जिसको मैं कह रहा था कि कल गाड़ियों की जांच बहुत हो रही थी, किसी गाड़ी में जो आरोप है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि उनकी गाड़ी को रोका गया और उसमें कुछ लोग थे जिनको डिटेन किया गया, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कहने पर उनको छोड़ दिया गया थाने से और उसके बाद से वो गायब हैं, संपर्क में नहीं है किसी के। कहा जा रहा है कि वो
जब अवतरित होंगे सामने आएंगे तो बीजेपी के होंगे। ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहाँ पे चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ हुई, कुछ ऐसी बात हो गई कि जो ठीक बात नहीं होगी, तो उसका बड़ा उल्टा असर होगा कि वो बहुत सम्मानित परिवार के हैं और उनके वो वंशज हैं। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर यही आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया है कि आप इनको हटाएं यहाँ से, क्योंकि इनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। वाकई ये बड़ी संदेहास्पद बात है कि जिस तरीके से ये मंडल मुर्मू साहब को लापता होने की बात है, ये इस तरीके की साजिशें, आपराधिक कृत्य जो है वो चुनाव में ठीक लगते नहीं, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है इस तरीके की बातें करना। और उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी आया कि वो चाहे तो आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें कड़ियाँ जुड़ रही हैं और उन कड़ियों के जुड़ने का हम लोग देखेंगे कि वो अब कल या परसों जब वो बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल जी। तो दूसरी बात ये कि जो मैं बात कर रहा था कि देखिए, जो मैया सम्मान यात्रा कल्पना मुर्मू ने निकाली और मैया सम्मान योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है, जिसमें तमाम लोगों से हमारी बात भी हुई है, वो इस वक्त झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कहाँ गड़बड़ कर रही है, बीजेपी के नैरेटिव में गड़बड़ियाँ कहाँ है, ये हम बात करेंगे अगले चरण में जब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी कहाँ, आज हालांकि हेमंत सोरेन ने गोड्डा में एक जो सभा की है, उस सभा में इंडिया गठबंधन के ही नेता यानी तेजस्वी यादव उसमें मौजूद थे। तो एक यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है, यूनिटी भी दिखाई दे रही है इन लोगों की, इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन का यहाँ पे रैली, एक संयुक्त रैली होनी है, बड़ी रैली होनी है। इंडिया गठबंधन का रोल कहाँ होगा? देखिए, जो 28 सीटें हैं, जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, यानी जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ अभी भी पहले जैसी है। उस पे और जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो मजबूती और आई है, वो महिला वाला, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि महिला मतदाता वाला, खासकर मैया सम्मान योजना की वजह से। तो वो मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ट्राइबल वोटों पर, ट्राइबल सीटों पर वो पकड़ बरकरार है। या तो वो उतनी रहेगी या बढ़ेगी, या एक आध सीट इधर उधर होने की संभावना है। 53 सीटें हैं जो ट्राइबल एरिया के बाहर हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन का रोल आता है। यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे आरजेडी भी है, यहाँ पे सीपीआईएमएल का भी रोल होगा। तो ये जो सीटें हैं, 53 सीटें, ये हैं मुख्य जहाँ पे इंडिया गठबंधन का रोल होना है। पिछली बार नॉन ट्राइबल सीटों में 10 सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। अब ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कांग्रेस उससे 10 से आगे जाती है या 10 भी मेंटेन करती है तो भी बड़ी बात है। दूसरी, जो बीजेपी के नैरेटिव में बात, आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस झारखंड में ट्राइबल नैरेटिव में कम दिखाई देती है। जी। कांग्रेस पार्टी उधर दिखाई देती है जो नॉन ट्राइबल एरिया है। तो बीजेपी का क्या हो रहा है कि बीजेपी का जितना भी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी पूरी ताकत जो है वो ट्राइबल बेल्ट में लगी हुई है कि पलायन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है। वो रिझाने में लगे वहाँ पे जहाँ पे उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। लेकिन जहाँ वो कुछ कर सकते हैं या जो स्ट्रांग है जहाँ पे, वो नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। मतलब वो बीजेपी की तरफ से वो नैरेटिव नहीं आ रहा है। जो 53 नॉन ट्राइबल सीट है, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे कुछ काम कर रहे होंगे लोग, लेकिन जो विमर्श है वो ट्राइबल केंद्रित है, जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ अभी भी मजबूत है। तो ये वहाँ पे इंडिया गठबंधन का रोल आता है। जो 53 सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस या आरजेडी, क्योंकि अनडिवाइडेड बिहार में आरजेडी का भी उधर काफ़ी प्रभाव था, वो अभी भी प्रभाव है, क्योंकि काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो बिहार से आए हुए लोगों की है वो उस एरिया में। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का रोल वहाँ आएगा 53 सीटों पे। वहाँ पे अगर मेंटेन भी करते हैं
तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर बढ़ते हैं तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडिया गठबंधन का रोल कहाँ होगा? 53 सीटों पे बहुत। फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आता हूँ। प्रशांत जी, अब यहाँ से इंडिया गठबंधन की जब चर्चा हो रही है, और आज कल्पना सोरेन भी बोल रही थी कि इंडिया गठबंधन के और भी कार्यक्रम होंगे यहाँ पे, एक चुनौती वो धरातल पे दिखनी चाहिए, वो दिख रही है क्या? देखिए, जहाँ तक आदिवासी क्षेत्र है, संथाल परगना, गिरिडीह या कोल्हान का रीजन, यहाँ बीजेपी की मौजूदगी आपको ग्राउंड पर नहीं दिख रही, बयानों में दिख रही है, और वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों में या अमित शाह के बयानों में। तो और जो बीजेपी जिनको तोड़ के लाई है वो भी इसी इलाके के लोग हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप भी देखिए कि हम लोग 200 किलोमीटर कल से आज तक में 400 किलोमीटर हम चले हैं, और हमको बीजेपी की ग्राउंड पे मौजूदगी नहीं दिखाई दी है। तो अब जो इंडिया गठबंधन का रोल है, जो मैं आपको पहले कहा कि जो बाकी बची हुई 53 सीटें हैं, उसमें वही समीकरण है, सामाजिक न्याय, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, वो सारे मुद्दे आएंगे। वहाँ का उधर का चुनाव इन मुद्दों पे होना है, जहाँ आरजेडी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होगा, जहाँ पे कांग्रेस इम्पॉर्टेंट प्लेयर होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ। तो इसलिए यहाँ पे जो मौजूदगी बीजेपी की तो मुझे नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ट्राइबल एरिया है, इसमें बीजेपी को बहुत फायदा होने जा रहा है, ये लगता नहीं है। जी बिल्कुल, ट्राइबल एरिया में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा पहले भी नहीं हुआ था। 2019 के चुनाव में देख लीजिए या 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, वो फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब ये झारखंड की बात है।